परम नामनिष्ठ भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामना। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की आप पर, मुझ पर, संपूर्ण भक्त कुंभ परिवार पर यूं ही कृपा बनी रहे। हम आप राम नाम के इस अमृत का पान करते रहें। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास श्री महाराज ने श्री हनुमान जी की भक्ति से पंच शक्ति के कृपा को प्राप्त करने की क्षमता बतलाई है। जिस पर श्री हनुमान जी की कृपा होती है, पांचों शक्ति उस पर प्रसन्न हो जाती है। उसका प्रत्येक कार्य मंगलमय स्वरूप में पूर्ण हो जाता है। संकट मोचन उसके समस्त संकटों का नाश कर देते हैं। आइए इस पद को श्रवण करते हैं और गोस्वामी जी के साथ साथ हम आप भी श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की बिरदावली को गाकर अपने जीवन से संकटों को दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। राम नाम साधना के इस पथ पर प्रभु यूं ही मार्गदर्शक के स्वरूप में इस पथ को प्रकाशित करते रहे। हम में, आप में, हम सब में राम नाम के प्रति प्रीति यूं ही दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। इसके लिए हम आप प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जाके गति है हनुमान की, ताकि पेज पूजी आई। ये रेखा कलुत पाषाण की, जाके गति हनुमान की। अरे जिसको सब प्रकार से श्री हनुमान जी का आश्रय है, उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती है। ये सिद्धांत हीरे की लकीर के समान अमिट है। जैसे हीरे पर यदि कोई लकीर आ जाए तो वह मिट नहीं सकती, उसी प्रकार जिसको श्री हनुमान जी के चरणों का आश्रय मिल जाए, राम नाम की साधना में जो प्रभु के इस परम भक्त का आश्रय लेता है, उसकी प्रतिज्ञा अर्थात राम जी को प्राप्ति का जो स्वप्न है वो पूर्ण हो जाता है। बाबा कहते हैं, अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। अरे क्योंकि ये हनुमान जी अघटित घटन, असंभव को घटना में संभव बना देते हैं और संभव को असंभव कर देते हैं। ये ऐसे यश का बाना किसी और के पास नहीं है। राम 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 गाकर इन्होंने राम जी को अपने वश में कर रखा है। बाबा कहते हैं इसी कारण इनके पास ऐसी क्षमता है, ऐसा यश है, ऐसी शक्ति है कि असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देते हैं, होनी को अनहोनी कर देते हैं, जीवन में आए हुए कष्ट को टाल देते हैं। भाग्य में लिखे, कुंडली में लिखे प्रत्येक कुअंक को ये मिटाने में सक्षम है। बाबा कहते हैं, सुमिरत संकट मोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की। श्री हनुमान जी आनंदमयी मूर्ति का स्मरण करने मात्र से साधक को सारे संकट, सारे शोक स्वतः मिट जाते हैं। जो श्री हनुमान जी का स्मरण करता है, श्री हनुमान जी का ध्यान करता है, प्रभु के रामदूत हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय लेता है, बाबा कहते हैं उसके समस्त संकट आनंद स्वरूप इन मंगलकारी प्रभु का ध्यान करने के कारण दूर हो जाते हैं। संकटों से जीव मुक्त हो जाता है। बाबा कहते हैं, तापर सानुकूल गिरजा हर लसन, राम अरु जान की। ये पांचों उस पर अनुकूल हो जाते हैं, उन पर इन पांचों की कृपा दृष्टि हो जाती है उस साधक की जो राम 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 गाते हुए प्रभु के रामदूत के ध्यान में मग्न रहता है। पांच कौन है? बोले माँ पार्वती, भगवान शंकर, शेष स्वरूप श्री लखन लाल जी, माँ जानकी और स्वयं श्री रामचंद्र की कृपा उस जीव को प्राप्त हो जाती है जो रामदूत के चरणों का आश्रय लेता है। हम आप राम नाम की साधना कर राम जी को पाना चाहते हैं और राम जी स्वयं राम 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 जपने के कारण हनुमान जी के वश में है। कहा ना, राम नाम सुमिरन करने के कारण रामदूत के वश में, रामदूत से ऐसा प्रेम करते हैं। तो यदि आपको राम जी को पाना है तो सबसे पहले श्री हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए। और हनुमान जी राम नाम की ध्वनि सुनते ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। वे राम नाम के रसिया हैं। राम जी की कथा को सुनने से, मानस का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, इसको सुनने से प्रभु रामदूत हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा दृष्टि करते हैं। और बाबा तुलसी कहते हैं, तुलसी कपि की कृपा बिलोकने,
खान सकल कल्याण की। हे तुलसी, जिस पर इन हनुमान जी की कृपा दृष्टि हो जाए, जिस पर ये हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, उसका जीवन पूर्णतया सकल कल्याण की खान अर्थात खजाना बन जाता है। क्योंकि जिस पर हनुमान जी की कृपा हुई, उस पर माँ पार्वती, शंकर भगवान, लखन लाल जी, श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी की कृपा हो जाती है। उसका जीवन इन सबकी कृपा प्रसादी से, संकटों से मुक्त हो जाता है। ये सब उसके अनुकूल हो जाते हैं, भाग्य उसका सहायक बन जाता है। पग पग पर उसके जीवन में केवल और केवल मंगल और आनंद छा जाता है। इसलिए आज हम आप इस पूर्णिमा की पावन वेला में श्री राम दूत के जन्मोत्सव को मनाते हुए राम जी के दूत अर्थात श्री हनुमान जी के चरणों का आश्रय लें और राम नाम की साधना की पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, उनका आशीष मांगे। निश्चय जानिए आपके और मेरे द्वारा की गई ये राम धुनी प्रभु को हमारी ओर कृपा दृष्टि करने के लिए बाध्य कर देगी। हम आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री हरि।